29 अक्टूबर को अगरवा धाम के अंदर विशाल महाकुंभ होने जा रहा है। ये 40वां विशाल महाकुंभ है, जिसके अंदर देश के कोने कोने से भारी संख्या में लोग 29 अक्टूबर को भाग लेंगे। मेला हर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होगा। अगरवा के साथ देश के नागरिकों की आस्था जुड़ी हुई है। अगरवा धाम देश का 5वां धाम है। और एक बात और कहता हूं, जहां सरकार ने अगरवा को विकसित करने की बात कही है, टिल्ले की खुदाई की बात कही है, मैं एक ही बात कहता हूं, अगरवा को विकसित करने के लिए सरकार को मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है। जैसे हिसार से अगरवा, अगरवा से आदमपुर, अगरवा से भट्टू, अगरवा से फतेहाबाद, अगरवा से बरवाला, इनको एक स्विफ्ट मास्टर प्लान बनाए ताकि अगरवा का विकास हो। मैं यही कहना चाहता हूं, जहां तक मेले का सवाल है, मेले में दुनिया भर की हस्तियां, मतलब अनेकों उद्योगपति, समाज सेवी कोने कोने से आ रहे और करोड़ों रुपए की लागत से अगरवा धाम के अंदर लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। और 29 तारीख को महाराजा अग्रसेन जी का मंदिर के अंदर हमने 18 गोत्र का मंदिर बनाया है, जिसका शुभारंभ 29 अक्टूबर को किया जाएगा। और 30 करोड़ की लागत से अगरवा धाम के अंदर भव्य 2 महाराजा अग्रसेन जी के नाम के म्यूजियम बन रहे हैं। एक भव्य 1300 आदमी सीटिंग का ऑडिटोरियम वो बन रहा है। 400 आदमी एक साथ बैठ के भोजनालय करना, भोजनालय सेंटर एसी वो बन रहा है। और अनेकों विकास कार्य अगरवा धाम के अंदर हो रहे हैं। ये सब जनता के सहयोग से हो रहे हैं। अगरवा महाराजा की अग्रसेन जी की राजधानी धर्म नगरी, जिसके साथ पूरे देश के विश्व के वैश्य समाज की आस्था जुड़ी हुई है। और मैं सरकार से अपील करता हूं, जब सरकार अगरवा को विकसित करने की बात कर रही है तो वहां सुविधा भी दे, अगरवा विकास के लिए विशेष पैकेज दे, इंडस्ट्री जोन बनाए, टेक्सटाइल हब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की हुई है, 9 साल हो गए लगातार घोषणा हो रही है, हम टेक्सटाइल हब बनाएंगे। जहां मैं भट्टू बैठा हूं, ये टेक्सटाइल का जहां कॉटन का हब है, हिसार जिला, फतेहाबाद जिला, सरसा जिला, बिहाना जिला, ज्यादातर कॉटन की पैदावार इस बेल्ट में होती है। जब टेक्सटाइल हब बनेगा तो लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। किसान अपनी नरमा को वहीं अगरवा के अंदर टेक्सटाइल हब के अंदर मिलों में बेचेंगे, अच्छे दाम मिलेंगे। जब फैक्ट्रियां लगेगी लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैं कहता हूं सरकार के खजाने में पहले से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। और मैं एक दावे के साथ कहता हूं, सरकार इंडस्ट्री जोन काटे, टेक्सटाइल हब काटे, सरकार के कहने से तो कोई उद्योग हरियाणा में लगेगा नहीं, पर हमारे कहने से हजारों उद्योग हरियाणा के अंदर ही अगरवा के अंदर लगा के छोड़ेंगे। अगर सरकार फैसिलिटी देगी, हर प्रकार के वहां पर उद्योग लगेंगे, लाखों लोगों को रोजगार देंगे। अगरवा को विकसित करने के लिए पूरा विश्व का 10 समाज बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। करोड़ों अरबों रुपया पूंजी निवेश करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है। और जहां अगरवा धाम की बात है, धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, 10 समाज की महाराजा अग्रसेन जी की वहां पर राजधानी थी, जहां टिल्ला 125 एकड़ के अंदर जो टिल्ला बना हुआ है, महल था जो टिल्ला के रूप में बदल गया, और उसकी खुदाई का काम भी शुरू होना है। तो हम अगरवा के विकास के लिए किसी प्रकार की कमी ना तो हमने पहले छोड़ी, ना आज छोड़ी, ना भविष्य में छोड़ेंगे। अगर सरकार जो भी कहेगी, हर प्रकार का केंद्र की और प्रदेश की सरकार का मदद हमने पहले भी की है अगरवा के विकास के लिए, आगे भी हर मदद के लिए हम तैयार बैठे। अगरवा की रेल लाइन काफी लंबे समय से पास भी हो चुकी थी, उसके बाद भी आज तक नहीं बनी, तो दोबारा से देखिए, वो ये बड़ा अच्छा सवाल आपने कर लिया। 4 बार
अगरवा की रेल लाइन मंजूर हो चुकी, 4 बार घोषणा होली। लालू जी रेल मंत्री थी जब अगरवा धाम में से मिले जब घोषणा हुई। सुरेश प्रभु जी 2014 में सरकार बनी जब बुलाया उनने घोषणा की। पवन बंसल ने घोषणा की, पीयूष गोयल ने की। इन 2022-2023 के वार्षिक बजट में रेल मंजूर हो चुकी है। हिसार अगरवा टू सरसा 93 किलोमीटर, नेट खोल के देख लो। मगर सरकार ना तो अभी तक काम शुरू किया ना सर्वे शुरू की। मैं सरकार से यही कह जाता हूँ, सरकार अपने वादे के अनुसार तुरंत प्रभाव से अगरवा को रेलवे लाइन से जोड़ने का काम करे। जो टिल्ले की खुदाई की घोषणा सरकार ने की है वो भी तुरंत प्रभाव से खुदाई का काम शुरू करे। हर प्रकार का सहयोग हम करेंगे। पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं, जो हमसे सहयोग सरकार चाहती है उससे ज्यादा हम सहयोग देंगे। इस टिल्ले की खुदाई से आपको क्या लगता है जी कि मतलब कितना अगरवा का जो अपना प्राचीन इतिहास निकल कर सामने आएगा? ये तो इतिहास ही दवा है। 125 एकड़ में जो महल था उसके बिल्कुल एक साथ लगती दीवार में अगरवा धाम बना हुआ है 30 एकड़ में। उसके पीछे भी अगरवा धाम की जमीन है, लेफ्ट में भी अगरवा धाम की जमीन है। खुदाई करेंगे तो बड़ा भारी इतिहास भी मिलेगा और माल भी मिलेगा भाई। कहने की बात ही, पूरा माल भी मिलेगा। जो सामग्री निकलेगी वो सरकार से बातचीत करके महाराजा अग्रसेन जी के नाम के 2 म्यूजियम जो अगरवा धाम में हम बना रहे उसमें रखवाएंगे। पता लगेगा जितने देशभक्त है उनका भी परिचय वहां म्यूजियम में रखेंगे ताकि युवा पीढ़ी आके महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी जो देशभक्ति उनकी जीवनी से प्रेरित होकर प्रेरणा लेकर जनता की ज्यादा सेवा कर सके। हमारा यही तो उद्देश्य है, हम यही तो चाहते हैं देश खुशहाल हो, देश तरक्की करे, हम सब मिलजुल के भाईचारा कायम करे। इसलिए हमने 2 म्यूजियम वहां बनाए। धन्यवाद।